हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी मज़े में होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए अपकमिंग ईयर 2025 की रीडिंग, जो हम देखेंगे जनवरी टू दिसंबर तक आपके ये 12 महीने कैसे रहने वाले हैं, आप क्या ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये रीडिंग मैं इंट्यूटिवली करूँगी, जिसमें मैंने सिर्फ एक यही टैरो डेक यूज़ किया है और जो भी आपके लिए मैसेजेस चैनल होंगे मैं वो आपके साथ में शेयर करूँगी। आप अपना इंटेंट सेट करें और ये रीडिंग को लें, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई पर्टिकुलर कोई इवेंट को लेकर बात नहीं करने वाली हूँ, जैसे कि रिलेशन है, मनी है, करियर है। यहाँ पर जैसे फ्लो जाएगा, जो इंट्यूशन आपके लिए मुझे आएंगे, मैं उस हिसाब से आपके मैसेजेस आपको दूंगी। जहाँ पर मैं नहीं हूँ, बस सिर्फ मैंने यही इंटेंट सेट किया हुआ है कि मैं जिन जिन राशियों के बारे में ये रीडिंग रखूँगी, तो उनके लिए जो भी मैसेजेस चैनल हो वो उन तक पहुँचे। तो प्लीज़ आप अपना इंटेंट सेट करें और ये रीडिंग को लें। तो ये है इंट्रो। ये जो बात मुझे रीडिंग करने से पहले आपके साथ में शेयर करनी थी, वो मैंने कर ली है। अपना इंटेंट सेट करें और अपने रीडिंग को लें। तो हम मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो मिथुन राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपने इंट्रो देख ही लिया है, तो हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए डायरेक्टली रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो मिथुन राशि जेमिनी 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। हम जनवरी से दिसंबर तक का लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जनवरी से। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ हेल्प करें मुझे कि मेरे जो ये जेमिनी राशि वाले हैं, मेरे व्यूअर्स, मेरी सोल फैमिली जो है, आप उनके लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं। उनका जनवरी मंथ कैसा रहने वाला है नेक्स्ट ईयर। थैंक यू। चलिए, तो जनवरी के लिए ये कार्ड आया है। जनवरी मंथ आपका जो रहने वाला है वो है, पहले तो नंबर 8 है, जो इन्फिनाइट अबंडेंस लेकर आ रहा है आपके लिए। और आपके अंदर एक होप, एक दिशा ऐसी रहने वाली है कि जहाँ आप, वो कहते हैं ना, स्टार को छूने वाली ऊर्जा। ये जो जनवरी मंथ आपका जो बिगिनिंग, आपकी जो शुरुआत होगी 2025 की, वो आपके लिए लेकर आ रही है फ्लाई, उड़ने की, मतलब खुला आकाश। आपको ये महसूस करवाया जाएगा कि ये पूरा आकाश तुम्हारे लिए है, सब कुछ तुम्हारे लिए है, तुम कितना उड़ सकते हो। यहाँ पर आ रहा है शिफ्ट, मोमेंट, होप, पेशन, अनकंडीशनल लव, लक, और आपको एक डायरेक्शन मिलेगा। आपको यहाँ पर एक डायरेक्शन मिलेगा जहाँ से आप अपनी जो ये इतने साल की आपकी जो जर्नी रही, उसमें आपको ये समझ में आएगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, जाना कहाँ चाहिए। क्योंकि पहला ही नंबर 8 है, तो ये इन्फिनाइट अबंडेंस लेकर आ रहा है। तो आपके सामने बहुत क्लियरिटी आएगी और आप ग्रेसफुली, पीसफुली अपनी लाइफ में एक्शन में आओगे। हर एक चीज़ आप एक्शन में आओगे, हर एक डायरेक्शन में। काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे आप, और आपके अंदर एक अलग ही पीस आएगा, क्योंकि आप डायरेक्टली डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं। आपकी विश फुलफिलमेंट का ये कार्ड है, ये मंथ है। क्योंकि कहते हैं ना कि आप वो तारा देखते हैं, क्या कहते हो उसको, जैसे
खरता हुआ तारा, क्या बोलते हैं, ऐसा ही कुछ कहते हैं ना। सॉरी। तो जैसे वो हमें दिखता है तो हम अपनी विश मांगते हैं कि हमारी विश फुलफ़िल हो। तो ये मंथ ओवरऑल विश फुलफ़िलमेंट का है, जिसमें आपकी हर विश फुलफ़िल होगी। वैसे ये मिथुन राशि ये जनरल रीडिंग है, तो पर मैं तो हमेशा एक आपके लिए इंटेंट सेट किया। भले ही जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग ये रीडिंग को देखते हैं। हो सकता है किसी के साथ कुछ मैसेज रेजोनेट हो, कुछ ना हो, पर मेरा इंटेंस हमेशा यही रहता है कि यहाँ पर जो भी मैसेजेस आए वो रेजोनेट हो। ज़्यादातर आप लोगों के साथ में जो करेक्शन करने को आए वो करेक्शन भी आप कर सके। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी, करेक्शन के लिए जो आपके लिए मैसेज आ रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप एक्शन में आना, क्योंकि ये एक्शन में आना भी बहुत ज़रूरी है। आपकी विश फुलफ़िल तो होगी, पर समझो कि आपने एक्शन में नहीं लाए और आप सोचते ही रहे, तो वो फिर काम होगा ज़रूर, पर वो डिले होगा, थोड़ा लेट से होगा, क्योंकि फिर एफ़र्ट्स डिवाइन लगाएंगे, आपको पुश करेंगे कि चलो आगे बढ़ो, है ना। तो ये बात रहेगी आपकी। तो यहाँ पर जनवरी मंथ आपका विश फुलफ़िलमेंट लेकर आ रहा है। आगे बढ़े हम जनवरी को यहाँ पर रखते हैं, फरवरी मंथ, क्योंकि लास्ट में हम पूरी समरी लेंगे पूरे साल की, इसलिए मैं कार्ड को बाहर ही रखती हूँ। फरवरी मंथ कैसा रहने वाला है, फरवरी मंथ के लिए गाइडेंस दे स्पिरिट। फरवरी मंथ मेरे व्यूअर्स का कैसा रहने वाला है। ओके, तो फरवरी मंथ के लिए 2 कार्ड आए हैं, जिसमें है विक्ट्री एंड सक्सेस एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, नंबर 6 और नंबर 9। जैसे जनवरी विश फुलफ़िलमेंट लेकर आया है तो 69 आया है, जिसमें आपका रिकन्सिलेशन, आपका यूनियन है। तो आपके पार्टनर के साथ में आपका यूनियन होगा यहाँ पर, जिसमें आपको सक्सेस मिलेगी। आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपको स्पिरिचुअली पावर मिलेगा, जिसमें आपको एंजल की तरफ से, या आप जो भी कुछ पढ़ते हैं, आप जो भी कुछ प्रार्थना करते पढ़ते हैं, वो शक्ति आपके अंदर अपलिफ्ट होगी। तो ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगा और आप विक्ट्री पाओगे फरवरी मंथ में, जिसमें आपको सक्सेस मिलनी है और आप गाजे बजाकर लोगों को कहेंगे कि देखो ये मैंने जीत हासिल करी है और आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो फरवरी मंथ आपके लिए सक्सेस लेकर आ रहा है। ये सक्सेस हर एक एरिया का है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिलेशन में, पर ये सक्सेस आपको हर जगह पर मिलेगा। आप देखिए कि आप इसे कैसे रिलेट कर पाते हैं, कितना रेजोनेट होता है, कहाँ पर आपको रेजोनेट होता है ये मैसेज। तो ये विक्ट्री का मंथ रहेगा आपके लिए, पर ये कब आएगा, जब आप चीज़ों को एक्शन में लाएंगे। तो यहाँ पर जैसे जनवरी ही स्टार्टिंग आपका विश फुलफ़िलमेंट से हो रहा है, तो यहाँ पर विक्ट्री है और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। स्पिरिचुअली भी आप काफ़ी अच्छा ग्रो करेंगे, क्योंकि आपका ना फरवरी मंथ में कुदरत के साथ में एक अलग ही ताना बाना बनेगा, आपको एक भरोसा बैठ जाएगा। क्योंकि अभी तक क्या हुआ होगा आपके साथ में कि आपने दुआ बहुत करते थे, पर आपको लगता था मेरी दुआ तो कबूल हो नहीं रही है, मेरी प्रार्थना सुन नहीं रहा है भगवान, तो अल्लाह तो अब मैं क्या करूँ, मैं मतलब कई बार हम हो जाते हैं ऐसे नर्वस कि ये क्या हो रहा है, क्यों मेरी ही दुआ नहीं सुनी जा रही है। तो यहाँ पर आपका कुदरत के साथ में ताना बाना बढ़ेगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्या महसूस कर पा रही हूँ पता है, जैसे मुझे ना, देखो मैं पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ, सॉरी, क्योंकि मुझे पर्टिकुलर वर्ड्स में भी कि मैं उस शब्द को ना इस्तेमाल कर पाऊँ, क्योंकि मुझे जितना समझ में आता है मैं उतना ही शेयर कर सकती हूँ। जैसे कृष्ण भगवान बहुत उनको जहाँ पर रहते थे, वो नाम मुझे नहीं याद आ रहा है अभी, ऐसा नहीं कि मेरी कम्युनिटी अलग है तो मुझे नहीं याद आ रहा है, पर होता है ऐसा। तो वहाँ पर वो कैसा करते हैं कि पूरे गांव को तूफ़ान से बचाने के लिए वो पर्वत को अपनी एक उंगली में उठा लिए थे, है ना।
तो सबको प्रोटेक्शन मिला था। यहाँ पर मैं ऐसा कुछ महसूस कर पा रही हूँ, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये नर्वस है और यहाँ पर इसको स्ट्रेंथ दिया जा रहा है। देखो, इन्होंने ना ये अपने हाथों पर उठाया हुआ है, तो सम हाउ लाइक कि आप तकलीफ़ में और आपको पावर दी जा रही है। आप जिनको भी मानते हैं ना, वो आपकी तकलीफ़ को जैसे उठा लिए हैं और आपको ये कह रहे हैं कि अब तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। गोवर्धन पर्वत, मैं सही हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा, है ना। तो जैसे आपके लिए ये मैसेज है और आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। आपको ये रॉफ बहुत ब्यूटीफुल पहनाया गया है, जिसके गोल्डन बॉर्डर है। और ये कब होता है, जब आपको रिवॉर्ड दिया जाता है, तब आप पहनते हैं ना ऐसा कुछ, तो आपको ये रिवॉर्ड मिलने वाला है। आपको ये कहा जा रहा है कि तुमने बहुत बहुत पेशेंसली काम किया है, तभी आपके लिए पहला ही कार्ड ये आया है ना। तो फरवरी मंथ जो है, ये आपके लिए बहुत रिवॉर्ड, बहुत सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ब्लेसिंग्स और आपके लिए प्रोटेक्शन लेकर आ रहा है। आपको विक्ट्री मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है, वो हर जगह पर हो सकती है। ठीक है, तो आप देखिए कि आप किस एरिया के लिए ये आप देख रहे हैं। जॉब हो सकता है, आपकी स्टडी हो सकती है, रिलेशन हो सकता है, हेल्थ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये फरवरी मंथ है आपका। मार्च में देखते हैं, मार्च के लिए क्या मैसेज है। मेरे मिथुन राशि वालों के लिए मार्च कैसा रहने वाला है। मार्च मंथ के लिए आप क्या मैसेज दे रहे हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आया है, तो मार्च मंथ में क्या होगा, आप बैलेंस में आएंगे, आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में से बाहर निकलेंगे, आप अपने ऊपर जीत हासिल करेंगे। जो आपका यहाँ पर जो मैं समझ पा रही हूँ वो है गुस्सा। ये वर्ड मेरे अंदर एकदम से आया कि आप एंगर, गुस्से के ऊपर अपनी जीत हासिल करेंगे। जो हो सकता है कि आपकी ये कमज़ोरी रही हो और आपको ये लगता है कि हाँ, मुझे अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए, मुझे इसको कंट्रोल में लाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मेरे रिलेशन में। क्योंकि हो सकता है कि आपको लोग कहते हो कि तुम्हारा गुस्सा बहुत है, तुम बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हो, तो आप उस पर काम करोगे। तो मार्च महीना जो है वो आपके गुस्से के ऊपर आपको कंट्रोल करने के लिए कह रहे हैं, जो मैं मैसेज आपके लिए जो चैनल हो रहा है। और आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में से बाहर निकलनी है। कहा जा रहा है कि कोई भी दुविधा में न रहे, फोकस रहे, अपना फोकस बढ़ाए, मेडिटेशन में और ज़्यादा डीप डाउन जाए, क्योंकि आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फरवरी में मिल रही है। आपने जहाँ पर दुविधा में थे, आपको ये लग रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा या नहीं होगा, उसमें से जब आप निकल रहे हैं, आपको विक्ट्री मिल रही है। तो अब आपको मार्च में ये कहा जा रहा है, ये महीना आपके लिए वो सारी चीज़ों में से निकल कर बैलेंस लेकर आ रहा है। आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप बैलेंस में आइए। वो क्योंकि चीज़ें हमारे हाथ में होती है ना, कुदरत तो हमें दे देती है। जैसे कि आपने मांगा और थाली परस कर आपके लिए रख दी गई, बट हाथ उठाकर तो आपको ही खाना पड़ेगा। चलो, कोई खाना आपको खिलाने वाला भी मिल जाएगा, चबाना तो आपको ही पड़ेगा, उतारना तो आपको ही पड़ेगा, वो चीज़ तो है ना। तो कोई ना कोई कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बात है कि एक्शन में आना है अगेन, क्योंकि सोच में बहुत समय निकल गया है। तो यहाँ पर अगेन एक्शन में आने के लिए आपको कहा जा रहा है, क्योंकि आप ये सारी चीज़ों में से निकलने वाले हैं मार्च महीने में। तो मार्च आपके लिए ये मैसेज लेकर आ रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अप्रैल आपके लिए कैसा रहने वाला है। हमने कवर किए हैं जनवरी, फरवरी, मार्च। अप्रैल आपके लिए कैसा रहने वाला है। एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। सॉलिट्यूड, यहाँ पर आप अपने आप के साथ में नंबर 9 2 बार आया है आपका। यहाँ पर आप अपने आप से, जहाँ पर आप लास्ट मंथ मार्च में जब आप इस स्थिति में से जब निकलेंगे, बैलेंस में आएंगे, तो आप अपने आप के साथ में समय बिताना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। आप हो सकता है कि अपने लिए डायरी लिखे, कोई बुक लिखे। आप जो पहले बहुत टाइम से जो सोच रहे थे कि आपको कुछ करना चाहिए, ऐसा कुछ आपके विचार आप लिखेंगे और आपको ये लगेगा कि हाँ, मैं कुछ लिखूँ जिससे मैं आने वाले जनरेशन या अपने आप के लिए भी हेल्पफुल हो सकूँ। यहाँ पर अगेन जो है सितारा, तारा, जो पहले ही कार्ड में आया था, यहाँ पर भी है। तो आप, मुझे जो लग रहा है मिथुन राशि आपके लिए कि 2025 आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करने में काफ़ी हेल्प करेगा। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े, ऐसी कोई मॉडलिटी आप सीखें जिसमें हीलिंग आप दे लोगों को, खुद हील हो और दूसरों को। क्योंकि यहाँ पर जो मैं समझ पा रही हूँ, आपको हीलिंग मिलने वाला है, तो आप बहुत ज़्यादा हील होंगे। और आपको ये इंस्पिरेशन भी मिल सकता है कि जैसे आप हील हुए हैं, वैसे ही आप लोगों को भी ये पास ऑन करें कि वो लोग भी हील हो और आप जिस स्थिति में से निकले हैं उस स्थिति में से वो भी निकले। तो यहाँ पर आप बहुत मजबूत होने वाले हैं, मेंटली और फिज़िकली दोनों ही तरफ से, और स्पिरिचुअल ग्रोथ तो आपका होना ही है। तो यहाँ पर ये है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ जो समझ में आ रही है कि कोई ऐसा है जो कुछ ज्वेलरी ख़रीदना चाहता है, मानक पन्ना, ऐसा कुछ वो जरत वाला ज्वेलरी नहीं आता जिसमें पन्ना, मानक, मोती वैसे जड़े हुए हो, वैसी कोई ज्वेलरी कोई ख़रीदेगा, या अपने लिए जो भी सूटेबल है आपके लिए, वो ऐसे कोई स्टोन आप ख़रीदेंगे। ये आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि इससे आपको हेल्प मिलेगी। या आप क्रिस्टल अपने पास में रखें, तो आप देखिए आपके लिए कौन सा क्रिस्टल सही है। सबके लिए अलग अलग रहता है, तो आप देखिए कि आपके लिए क्या क्या बेस्ट है। तो आप अपने हिसाब से क्रिस्टल से भी काम कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो जैसे हमने अप्रैल के बारे में बात कर रहे हैं, तो अप्रैल मंथ आपके लिए अगेन आप बहुत अकेला इन द सेंस आप अपने आप में ही रहेंगे, और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितना आप खुद से जुड़ेंगे, जितना आप अपने आप में इनर वर्क करेंगे, उतना आप ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। क्योंकि जब हम अपने आप में ही वर्क करते हैं अपने साथ में, तभी हम बाहरी दुनिया में बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं, हम हमारा बेस्ट कर सकते हैं। जब हम बाहर ही दुनिया में रहते, आउटर वर्ल्ड में जितना हम रचे पचे रहते हैं, हमारा ग्रोथ नहीं होता है। हम इस धरती पर हमारा ग्रोथ करने के लिए आए, हम हमारे इनर वर्क करते हैं, हमारा ग्रोथ करते हैं, ऑटोमेटिकली सराउंडिंग चीज़ें ग्रोथ करने लगती ही है। क्योंकि हमारे वाइब्रेशन ऐसे निकलते हैं, हमारी सोच ऐसी होती है, जिससे हम आसपास के लोगों के लिए एक मोटिवेशन ट्रेनर बन जाते, लाइट वर्कर, जिनको देख के लोग सरप्राइज़ करते हैं। और फिर वो हमारे पास आते हैं कि आप क्या करते हैं ऐसा कि आपके अंदर इतनी शांति है, आपकी हर चीज़ बैलेंस में रहती है, आप इतने कूल काम कैसे रह लेते हैं। तो सवाल उठने चाहिए लोगों के अंदर, ना कि हम खुद अपनी एडवर्टाइज़ करें कि अरे देखो मैंने ये सीखा है, मैंने ये कर लिया है। नहीं, लोगों के अंदर वो हलचल उठनी चाहिए आपको देखकर, तभी आप सही मायने में एक लाइट वर्कर, एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं लोगों के लिए। वरना तो कहते हैं ना कि अपने ही मुंह से अपनी तारीफ़ करना या अपने ही मुंह से अपने गुणगान गाना, ये कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर का बदलाव, आपकी लाइफ में बदलाव लोग देखें और फिर आपके लिए वो उस तरीके से अट्रैक्ट होकर आए, है ना। जैसे कहीं से खुशबू आती है, हम गार्डन में जाते हैं और कोई फ्लावर की खुशबू बहुत अच्छी है, तो हम ढूंढते वहाँ ये खुशबू कहाँ से आ रही है, कहाँ है, वैसा होना चाहिए। तो ये मंथ आपके लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। मई मंथ में
मई मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। मैं यहाँ पर एक बात मेंशन करूँगी आपके लिए कि जब हम हमारे इनर वर्क करते हैं, जब हम अंदर से ग्रोथ करते हैं, तो हमारी सराउंडिंग दुनिया ऑटोमेटिकली ग्रोथ होने लगती है। वहाँ फाइनेंशियली भी हम काफ़ी अबंडेंट होते हैं, तो वो भी एक है। तो मुझे लगता है कि उसमें स्पेसिफ़िकली ऐसी कोई चीज़ों को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। मे बी आपके माइंड में ऐसा कोई सवाल आया भी हो कि क्या पैसे के मामले में कैसा रहने वाला है, वो तो कुछ बताया नहीं, तो वो ग्रोथ अपने आप ही होता है। नंबर 8 फिर से 2 बार आया है, नंबर 9 2 बार आपके लिए आए हैं। तो मई मंथ आपके लिए पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, कि आप पॉजिटिव वे की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये मंथ में आप ट्रैवल करेंगे। जो लोग वीज़ा के लिए अप्लाई करे हुए, मई मंथ में आपकी वीज़ा लगेगी, आपको कोई ना कोई जवाब मिलेगा और वो पॉजिटिव रहेगा। और आप कहीं पर जॉब के लिए, स्टडी के लिए अप्लाई किए हैं, तो वो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। कहीं बाहर पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए जाना चाहते हैं, या आप कहीं बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल है, क्योंकि यहाँ नदी, मतलब ये ट्रैवल का है, तो आप ट्रैवल कहीं पर भी कर सकते हैं। या आप कहीं बाहर घूमना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, या कोई ऐसी स्पिरिचुअल जगह पर जाना चाहते हैं, तो वो आपके लिए मई मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा। फायर एलिमेंट है तो मूवमेंट लेकर आता है, सनराइज़ है तो न्यू बिगिनिंग है। तो यहाँ पर है कि आपके लिए अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी है, मूवमेंट है। और ये महीने में, मई महीने में आपके लिए ये ट्रैवल है, मूवमेंट है, वो कोई भी जगह की हो। अब ट्रैवल फिज़िकल ट्रैवल भी हो सकती है और ट्रैवल, इनर ट्रैवल भी हो सकता है कि आपके अंदर बहुत मेजर शिफ्ट आए। तो मई मंथ में आपके लिए ये मैसेज है कि आप जहाँ भी मूवमेंट करना चाहते हैं तो आप करें। जो आपका इनर कहता है, तो अपनी इनर की आवाज़ सुने और काम करें, आगे बढ़ें। आपका जो इंट्यूशन है ना, वो सही बोलता है, आप आगे बढ़े। यही सिंपल सा एक मैसेज है। या आप अपने जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप करें। बाहर काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके माइंड में एक सवाल हो कि भाई क्या करूँ, मैं परदेश जाकर करूँ, या आप अपना सिटी चेंज करना चाहते हैं, आप कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप जाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि मूवमेंट कभी कभी क्या होता है कि हमारे लिए बहुत पॉजिटिव रहता है। कभी कोई एक जगह की एनर्जी ना हमें स्टक कर लेती है, तो वहाँ मूवमेंट नहीं आता है। हम कितने भी एफ़र्ट्स लगा ले पर मूवमेंट नहीं आएगा। ये बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। फिर उन्होंने जगह ही चेंज करी, अपना घर बदला, दुकान बदली, जो भी चेंज किया उन्होंने, तो फिर उनको वहाँ पे फ़ायदा हुआ है। तो ये मंथ आपके लिए ये मैसेज लेकर आया है। तो यहाँ पर मूवमेंट है, आगे बढ़े हम। जून में क्या आ रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए, जून मंथ कैसा रहने वाला है, डिवाइन हेल्प करें। जून मंथ के लिए आप क्या मैसेज दे रहे हैं। थैंक यू। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, यहाँ पर नंबर 5 है। जैसे कि आप ये मंथ में समझ लो कि आपने सोचा है कि मुझे शिफ्ट होना है। आप शिफ्ट हो भी सकते हैं या आप सोच रहे हैं, दो चीज़ें, क्योंकि यहाँ मेंटल ट्रैवल भी है। तो यहाँ पर आप अपने जो चैलेंजेस है उसको ओवरकम करेंगे ये मंथ में, ये जुलाई में, सॉरी जून में, सॉरी
ये जून मंथ। तो जून में आप आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस है, जो अभी तक आपने जो चैलेंजेस को फेस किया और ऑब्स्टिकल्स को जो फेस किया और आप उसको ओवरकम नहीं कर पाए, अब आप मजबूत हो चुके हैं और आप उसको ओवरकम करके अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ेंगे। डिवाइन आपके साथ में है, यूनिवर्स आपके साथ में है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ में है और यहाँ पर आप आगे कदम बढ़ा देंगे, यहाँ से यहाँ। ये मंथ आपके लिए वो चैलेंजेस को ओवरकम करने का है जो आप कर सकते हैं। अपने अंदर वो हिम्मत, वो गट्स लेकर आइए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ। तो ये बहुत चैलेंज से भरा महीना रहेगा, क्योंकि जब आप कहीं से शिफ्ट होने की बात करते हैं तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे ही ना। बहुत कुछ आपको जवाब देना पड़ेगा, बहुत कुछ होगा, क्योंकि इतने आसानी से तो कोई शिफ्ट नहीं आ सकता ना। आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ड्रामे होते हैं। तो वो सारी चीज़ों को ओवरकम करके आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ है, जो बहुत प्रैक्टिकल बात है, उसमें कुछ गलत नहीं है। ये सबके साथ होता है कि जहाँ भी आपने कोई शिफ्ट की बात करी है, लोगों के मुंह खुलेंगे, तो उसको आप ओवरकम कर पाओगे। सिंपल सा मैसेज है, ज़्यादा उसमें लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है। जुलाई मंथ क्या लेकर आ रहा है? देख रहे हैं हम, सक्सेस नंबर 1। तो हम फिर से मई से स्टार्ट करते हैं ताकि आप पूरी ये चीज़ों को समझ सकें। यहाँ से आपने मेंटल या फिज़िकली स्टार्ट की जर्नी। यहाँ पर नेचुरली आपको चैलेंजेस तो फेस करने आए, बट आप सबको ओवरकम करके सक्सेस है ना। तो ये मंथ आपका सक्सेस लेकर आ रहा है। वो सक्सेस ऐसी है कि धरती का सीना चीर के वो निकले कि मैंने इतनी कड़ी मेहनत करी। आप बोलोगे मैंने इतनी कड़ी मेहनत करी है, मैंने इतनी तपस्याएं करी है, मुझे कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये राइट डायरेक्शन का एफर्ट्स है जिसमें कुदरत आपके साथ में है। नंबर 1 मैं ये कहूँ कि धरती माँ आपके साथ में और कुदरत आपके साथ में है। कौन रोक सकता है आपको? कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पर आप वो करने वाले हैं और ये आपको कोई नहीं रोक सकता। ये जो स्वॉर्ड्स है ना, ये तलवार है ना, ये डिवाइनली है, डिवाइन ने आपको दी है। इसकी शक्ति को कोई मोल नहीं है, कोई इसको समझ ही नहीं पाएगा, वो पावर है। तो ये आपको मिलने वाली है डिवाइनली सक्सेस, जो धरती अपना सीना चीर के आपको देगी। ले, ये बहुत ही गहरी बात है, बहुत। तो आपको बहुत सारी बधाई हो। जुलाई मंथ जो है आपके लिए ये सक्सेस लेकर आ रहा है, जिसमें आपने अभी तक की जर्नी की जो तपस्या करी है उसका फल है। विश ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत सारी बधाई हो। ये हर एक एरिया की सक्सेस है। आप देखिए आपको किस एरिया में सक्सेस आप चाहते थे, तो वहाँ पर आपको वो सक्सेस मिलने वाली है। अगस्त में आगे बढ़ते हैं।
अगस्त में आप क्या मैसेज दे रहे हैं मेरे व्यूअर्स को? अब जो आपकी जर्नी रहेगी वो कैसी रहेगी पता है कि आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा, आपके आड़े कोई आ ही नहीं सकेगा। और आने के लिए सोचेगा भी ना तो भी मतलब उसकी सोच उसके पास ही रहेगी, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ बहुत मुश्किल है इसके आड़े आना ही। मतलब बस आप आगे बढ़ोगे और आप ऐसे आगे बढ़ोगे कि आप कमज़ोर लोगों को भी, जो नहीं आगे बढ़ पाए और जो बढ़ना चाहते थे बट कहीं ना कहीं वो रुक गए, कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गए, उनका भी हाथ पकड़ के ना आप कहोगे तुम भी बढ़ सकते हो, कि चलो मैं हूँ। आपके अंदर वो चीज़ आएगी। देखो नंबर 2, क्या कहूँ मैं, आपके इंट्यूशन बहुत पावरफुल होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपके लिए गोल्डन डोर खुलेगा। डिवाइन आपको कहेगा कि ये तुम्हारे लिए है और आप एकदम से डिवाइन पर्सन बनने वाले हैं अगस्त में। नंबर 2 बैलेंस है, विश फुलफिलमेंट भी है यहाँ पर। और आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल होने वाले हैं, क्योंकि डे बाय डे जितना आपने सोचा था उससे कई गुना जब आपको मिलेगा। आप हर चैलेंज को ओवरकम करके जब आगे बढ़ोगे। और नंबर 1 और नंबर 2 साथ में आया, लास्ट मंथ नंबर 1 है जैसे ये, और नंबर 2, तो उतना ही आपके अंदर ना शांति ले आओगे। मतलब ये ऑटोमेटिकली होगा। जैसे मैंने कहा ना कि ऐसा, अभी तो मैं आपसे बात ही कर रही थी ना तो ये कार्ड निकल कर आ गया, तो ये एकदम से डिवाइन से कनेक्टेड है। मतलब कोई कुछ है ही नहीं, बस जैसे तुम हो और मैं हूँ बस। और ऐसे ही आप आगे बढ़ेंगे। और एक मज़े की बात ये है कि ऐसा नहीं कि आप कोई सन्यासी बन जाओगे और आप जैसे कि दुनियादारी छोड़ दोगे, अच्छा चलो अभी तो मैं बस अब नहीं। आप हर एक, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस है ना, तो आप मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों ही रेलम में बहुत ग्रो करोगे। आपको ये समझ में आएगा कि जहाँ पर मुझे दुनिया में रहकर मतलब चीज़ों को मुझे एक्सपीरियंस करना है, फ़न लाना है, एंजॉय करना है फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स, वहाँ पर आप वो भी करोगे। जहाँ पर आपको कनेक्ट होना है डिवाइन से, जहाँ पर आपको मेंटल पावर की ज़रूरत है, वो भी आप करोगे। दोनों ही चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आप करेंगे। तो अगस्त का महीना आपके लिए ये लेकर आ रहा है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी। जॉब की हो सकती है, बिजनेस की हो सकती है, रिलेशन में भी हो सकती है कि रिलेशन में भी आप चाहते हैं, अभी तक आप सिंगल रहे तो वो भी एक है कि आपके लिए वो भी हो सकता है। तो हर एक एरिया में शादी है, बच्चे के लिए है, बहुत कुछ इसके अंदर आ जाता है, क्योंकि ये हर तरीके से भरी भरी ऊर्जा है जिसमें कोई एक चीज़ को हम कवर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड करें। ओके, थैंक यू। अब तो क्या ही कहूँ मैं आपको। नंबर 3, नंबर 4 जैसे सीक्वेंस में आए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 2 1 3 और 4, 1 2 3 4 है ना सीक्वेंस में। तो यूनिवर्स और हार्ट चक्रा है, तो लक आपकी फेवर में है, यूनिवर्स आपके साथ में है। जब कुदरत ही आपके साथ में हो तो फिर क्या कहना। और आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा
ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं पर आपके जो ब्लॉकेजेस रहे, जो अभी तक के, वो कहते हैं ना हमारे हमगम रहे, गिले शिकवे रहे, वो भी ख़त्म होंगे ये मंथ में। तो सितंबर मंथ आपके लिए ये लेकर आ रहा है कि जहाँ आपका हार्ट चक्र हील होगा और यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स 360 डिग्री आपकी लाइफ चेंज होगी। लक आपके फेवर में रहेगा, वो तो रहने ही वाला है। तो अगेन आपके लिए ये मोहर है, अगेन ये आपको भरोसा दिया जा रहा है, आपको ये कहा जा रहा है कि तुम अब बस आगे बढ़ो मिथुन राशि, बस तुम अब आगे बढ़ो। तुम्हें पीछे मुड़ के देखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, तुम्हारे लिए ही सब कुछ है, क्योंकि तुम्हें जो जितना काम करना था वो तुम कर चुके हो। अब बस सिर्फ कहते हैं ना फल खाने का टाइम है। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है आपकी। रीडिंग कहो या मैं क्या बोलूँ, कोई शब्द नहीं है मेरे पास में। ग्रेटिट्यूड शो करें उस परमपिता परमेश्वर का जो हमें भर भर के देता है। वो कहते हैं ना, उसके घर में देर है अंधेर नहीं है, देर सवेर ही सही आपके कर्म का आपको फल मिलने वाला है, वो अच्छा हो या बुरा हो। कांटे बोओगे कांटे ही मिलेंगे, फूल बोए हैं पर फूल बोओगे देर सवेर ही सही, फूल ही तुम्हें मिलेंगे, कांटे नहीं मिलेंगे। तो ये आपको देखना है। पर हाँ, मैं ये कहूँगी, ये रीडिंग तक जो भी पहुँचे उन्होंने बहुत शिद्दत से अपनी ज़िंदगी का सफ़र यहाँ तक तय किया है, तो अब उनको फल खाने का टाइम आ गया है। हम 2025 को कैलकुलेट करें तो नंबर 9 आता है, जो है कंप्लीशन का नंबर, है ना। तो ये आपके लिए है। अक्टूबर मंथ में आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है मेरे व्यूवर्स का, डिवाइन गाइड करे मेरे व्यूवर्स को। अक्टूबर मंथ उनके लिए होप लेकर आ रहा है। अगेन विश फुलफिलमेंट का कार्ड, अगेन नंबर 8। अक्टूबर मंथ आपका है कि अगर कहीं पर अभी आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है अक्टूबर मंथ तक, तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि होप बना के रखें, आपकी विश फुलफ़िल ज़रूर होगी। या आपने जो होप बना के रखी थी वो विश फुलफ़िलमेंट का ये मंथ रहेगा अक्टूबर। अक्सर जो शादी करना चाहते हैं वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ही अपनी वो एनआरआई सीज़न होती है, और ये सीज़न अच्छी रहती है मैरिज के लिए। या आप कोई भी फैमिली फंक्शन करना चाहते हैं तो यही एक टाइम रहता है। तो ये त्योहारों का भी एक रहता है, तो इसमें चीज़ें बहुत ग्रो, मतलब एक भरी भरी एक एनर्जी रहती है जिसमें लोग बहुत एंजॉय करते हैं, न्यू ईयर का वेलकम करते हैं, दिवाली का भी वो टाइम निकलता है और वही चीज़ होती है। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 4 महीना जो रहता है वो ऐसा ही एक एनर्जी रहती है ये मंथ में। तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि आप बहुत एंजॉय करेंगे। आपकी ये मंथ में आपकी फैमिली में फैमिली फंक्शन होगा, आप अपने लव वंस के बारे में भी सोच रहे थे तो उनकी भी ये विश फुलफिलमेंट होगी। आपके कोई भाई बहन की शादी के बारे में सोच रहे थे तो ये मंथ में उनका रिश्ता तय होना, घर में कोई मेहमान का आना, नया मेहमान जिनका आप बच्चे के लिए आप सोच रहे थे तो प्रेगनेंसी गुड न्यूज़ आना या बच्चा उस मंथ में आना, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये भरी भरी जो अबंडेंस वाली जो एनर्जी है उसको रिसीव करें और अपने अंदर होप बना के रखें, ऊर्जा को बना के रखें। दुआ करें, आपकी हर दुआ
कबूल होगी। और ये आपके अंदर जो पावर है, तो आप अपने लिए ही नहीं पर ये सारे जहाँ, सारे विश्व के लिए, हर एक जीव, हर एक जन के लिए दुआ करें कि आपको जो अबंडेंस, भरी भरी जो अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी मिल रही है कुदरत की तरफ से, वो सबको मिले, सब खुश रहे, आबाद रहे, और सब अपनी हायर एलम, मतलब जो मेरे मुंह से जो वर्ड्स आगे बढ़े, हायर एलम में आगे बढ़े, वो भी स्पिरिचुअली ग्रोथ करे और डिवाइन से कनेक्ट हो, उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा को महसूस करें। धरती माँ के भी कृपा इन पर बनी रहे, ये दुआ करें आप। आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। सबकी होती है, पर कुछ लोग ऐसे होते, उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है कि फट से वो कहता है ना, निकल जाती है दुआ। तो हमने किया है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब लेंगे नवंबर, दिसंबर। तो नवंबर मंथ, दिसंबर। 2 कार्ड एक साथ में ले लेते हैं। लास्ट के 2 मंथ है वो कैसे रहने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं और क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, और क्या आप कह रहे हैं। हमें 2 कार्ड दीजिए। पहले नवंबर का। अच्छा, ये क्यों इतने आ रहे हैं। चलो एक बार फिर से करते हैं, फिर देखते हैं नवंबर मंथ। स्पिरिट हेल्प करें नवंबर मंथ के लिए, आप क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मुझे ये कार्ड कुछ समझ में आ रहा है। ट्रूथ, नवंबर, दिसंबर के लिए आप क्या कह रहे हैं। ओके, तो ये लेंगे दिसंबर के लिए। पर मैं एक और लेना चाहती हूँ, प्लीज़ आप एक और कार्ड दें मुझे, एक और मैसेज मैं लेना चाहूँगी लास्ट मंथ दिसंबर के लिए। आपकी तरफ से मुझे चाहिए, एंजल हेल्प करें। क्या मैं ये 2 कार्ड ले लूँ आपके दिसंबर मंथ के लिए। हमने 3 कार्ड लिए हैं पर हम पहले नवंबर को देखते हैं, फिर दिसंबर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ट्रूथ आया है। ट्रूथ मतलब आप सच को समझ पाएंगे, आप अपने पावर में आएंगे और आप उस स्थिति में, उस मकाम तक पहुँच जाएंगे नवंबर तक कि जहाँ पर मैंने कहा ना कि लोगों के लिए आप एक इंस्पिरेशन बनेंगे, आप बैलेंस में आएंगे और आप ऐसी मकाम पर पहुँचेंगे कि जहाँ पर देखो, यहाँ पर डिवाइन है, डिवाइन से कनेक्टेड है पूरा, मतलब ये दिख रहा है यहाँ पर, है ना। ये तो ये तराजू है और ये तोल मोल के बोलता है। इसको पता है कि कहाँ पर कितना वज़न डालना है, कहाँ पर नहीं डालना है, कहाँ कितना सच है, क्योंकि उसको मैसेज यहाँ से मिल रहा है, डिवाइन से, और ये पावर उसके हाथ में आ चुका है। ये सब कुछ अपने अंदर भर के रखा है। तो यहाँ पर सच आपके सामने, यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जो मेरे सामने आ रहा है वो ये है कि हो सकता है नवंबर मंथ में आपके सामने कोई सच आ जाए, ऐसा सच जो इतने टाइम से आप सोच रहे थे कि ये हो क्या रहा है। तो हो सकता है कोई पर्सन का पर्दाफाश हो आपके सामने कोई सच आए जो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि तुम ये सच को समझो। ये सच कुछ भी हो सकता है, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ का सच हो सकता है, कोई इंसान का सच हो सकता है जो आपको जानने की ज़रूरत है। मे बी आप कोई नॉलेज ऐसा लें। तो नवंबर मंथ ये है आपके लिए, ट्रुथ लेकर आ रहा है, बैलेंस लेकर आ रहा है। दिसंबर में देखो हमने इमोशनल लॉस नंबर 5 आया था और यहाँ पर है अवेयरनेस और फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का है, जिसमें नंबर 5, नंबर 1 अगेन आया है और नंबर 9। तो यहाँ पर जो इमोशनल लॉस, तो इसीलिए मैंने ये 2 मैंने फिर से
प्रेयर करी कि मुझे और आपकी तरफ से मैसेज दो। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके सामने ऐसा कोई सच आए और जिसकी वजह से आप इमोशनल लॉस करें, आपका हार्ट ब्रोकन हो। ये पॉसिबिलिटीज़, ये मैसेज सबके साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं, पर ये हो सकता है कि आपके सामने ऐसा कोई सच आए और आपको झटका लगे। पर यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है? अवेयरनेस। ये जो है ना, ये आपको अवेयरनेस में ले आएगा। अगेन आप कोई भ्रम में जीते, अगेन आपके सामने कुछ चीज़ आपसे छुपाई गई हो, तो वो एक आएगी और आप अवेयरनेस में आएंगे और बहुत पूरी तरह से आपका क्राउन चक्र ओपन होगा और आप पूरी तरह से अवेकन हो जाओगे पूरी तरह से। और यहाँ पर आपकी हर विश फुलफ़िल होगी, आपके लिए पिटारा खुल जाएगा। जो कहते हैं ना, ये समंदर का सीना चीर के ना आप अपना रास्ता बनाएंगे। अगेन जैसे मैंने कहा ना, आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। ये एक मैसेज जो हो सकता है कि ऐसा ना भी हो, बट जो मैसेज मुझे मिला वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो ये एक है कि पर दिसंबर मंथ में आपके लिए आपकी विश फुलफिलमेंट जो हमने जनवरी से, और देखिए आपके कार्ड कैसे सीरीज़ में आ रहे हैं ना। तो जैसे कि नंबर 8 पहला ही जनवरी, नंबर 9 दिसंबर और नंबर 9 आपके 3 बार आए हैं। नंबर 8 भी आपका 3 बार आया है। नंबर 1 भी आपका 2 बार आए हैं। नंबर 2 भी मेरे ख्याल से 2 बार आया है। तो काफ़ी रिपीटेडली नंबर हैं और बहुत खूबसूरत आपका ये ईयर रहने वाला है 2025। तो मिथुन राशि, ये है आपकी रीडिंग जो आपके लिए डिवाइन से जो मैसेजेस मुझे चैनल हुए मैंने आपके साथ में शेयर करे हैं। आप ग्रेटिट्यूड शो करें डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, धरती माँ का और अपने माता पिता का, अपने गुरु, अपने मेंथोर और आपके लव वंस, आप जिनका भी ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए उनका ग्रेटिट्यूड शो करें। मैं मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में कुछ नया टॉपिक लेकर। आप क्या रीडिंग चाहते हैं मेरे साथ में ज़रूर शेयर करिए और ये आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट जर्नी।